कहते थे कि उसको रेलूंगा उसको रेलूंगा। पत्रकार का ये अभद्र भाषा नहीं होता है कि वो रेलने का काम करेगा। आज ऐसा दिन आ गया है कि वो खुद रेला गया है और उसको कोई माफ नहीं करेगा। सड़ जाएगा जेल में और उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा। जेल में सड़ जाएगा। क्यों नहीं सड़ेगा? वो पहले मनीष कश्यप को कहता था कि सौरभ बिहार है और आज वही लोग कह रहे हैं कि सौरभ भूमियार है। खुद का कोई वजूद नहीं है, वो बिहार बंद करेगा। शर्म करो, जातिवाद मत करो। सीधा कह रहे हैं, जात पे उतरोगे तो एक एक लाठी लेके बिहार के लोग भी उतर जाएगा। और जादवा भूमियार करना बंद कर दो। बात करो ईमान की और बात करो शान की कि मनीष कश्यप के साथ अगर गलत हुआ है तो ठीक है, जांच और पड़ताल होनी चाहिए। क्यों चिल्लाने वाले जो पत्रकार थे, जो उसका गैंग में काम कर रहे थे, आज वो किस बिल में घुस गए हैं? आए ना रोड पे, सवाल करें ना लोगों से कि मनीष कश्यप को क्यों जेल में भेज दिया है। सवाल करें, क्यों चुप है? और सुनिए अयांश के मामला में यही 8 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हमको जवाब चाहिए कि किस तरह से मनीष कश्यप ने कहा था कि गांधी के मौत पे जश्न मनाएंगे। 23 तारीख को बिहार बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐलान कौन कर रहा है ये बात का? आशुतोष कुमार, जो ब्राह्मण भूमियार एकता मंच चलाते हैं, वे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के हम साथ हैं और मनीष कश्यप के लिए लहू का एक एक कतरा हम बहाने के लिए तैयार है। वो अपने समाज के तमाम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और 23 तारीख को वे खुद कह रहे हैं कि पटना के कारगिल चौक पे हम धरना पर बैठेंगे और इसके लिए बिहार के तमाम जिला में अपने तमाम साथियों को कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग बिहार बंद करिए। हमारे साथ में प्रिया राज है। बिहार बंद हो जाएगा 23 तारीख को? कैसे बंद हो जाएगा? उसमें औकात है। आशुतोष में अगर औकात है तो हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये चिल्ड्रेन पार्क से और ये कारगिल चौक तक बंद हो जाएगा तो हम उसको मान लेंगे। अरे क्या वो बात करते हैं? वो चापलूस, वो दलाल, वो चोर जो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के आगे पीछे घूम रहे थे टिकट के लिए, यही ना बोचहा चुनाव में, और यही ज्ञान भवन है जिसमें वो आए थे और एक टिकट मांग रहे थे और आगे पीछे उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। वो बिहार बंद करेगा। शर्म करो, जातिवाद मत करो। सीधा कह रहे हैं, जात पे उतरोगे तो एक एक लाठी लेके बिहार के लोग भी उतर जाएगा। और जादवा भूमियार करना बंद कर दो। बात करो ईमान की और बात करो शान की कि मनीष कश्यप के साथ अगर गलत हुआ है तो ठीक है, जांच और पड़ताल होनी चाहिए कि तुम गलत जात को लेके उतर जाओगे। पहले मनीष कश्यप को कहता था कि सौरभ बिहार है और आज वही लोग कह रहे हैं कि सौरभ भूमियार है। ऐसे नहीं चलेगा। मनीष कश्यप सौरभ बिहार है भाई। सुनिए, कह रहे हैं उसके मनीष कश्यप के जितने भी फॉलोअर होंगे ना, सबसे ज्यादा अगर कोई फॉलो किया होगा वो बैकवर्ड समाज किया है। उनके खुद के समाज ने उसको फॉलो नहीं किया है और आज आप भूमियार पे उतर गए हैं। आपको शर्म नहीं आया है? मनीष कश्यप से ये उम्मीद नहीं कर रहा था देश। आज जो उन्होंने किया है, कैसे क्या कहते हैं, मनीष कश्यप शेर की तरह दहाड़ता है, कैसे म्याऊ म्याऊ करके वो जेल गया है, वो सबने देखा है। तो सत्ता का दुरुपयोग तेजस्वी जी कर रहे हैं। क्या दुरुपयोग किया? ये तेजस्वी यादव ही ने कहा है। ये सॉरी, तेजस्वी नहीं, मनीष कश्यप यादव ने क्या कहा है कि 180 दिन में हम तेजस्वी की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। अरे ओ मनीष कश्यप, तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि सरकार किसकी है। सरकार नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की नहीं है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। आप सरकार गिराने की बात करते तो नीतीश कुमार को बोलते, आप तेजस्वी के क्यों बोले? क्योंकि तेजस्वी यादव जात से यादव है, उनको जात से प्रॉब्लम है, उनको तेजस्वी जी से प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ लीजिए, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को भी मलहम यहाँ लगाया जाता है। 23 तारीख को तो बिहार बंद हो जाएगा ना? कौन बंद कर लेगा? कौन बंद कर लेगा? मनीष कश्यप का समर्थक वो आ जाए ना। पहले मनीष कश्यप का समर्थक को भी पता चल चुका है, ऐसा नहीं है। सबने मनीष कश्यप को फॉलो किया। सबने मनीष कश्यप ने जिस तरह से देश और बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम किया, उनके भावना के साथ खेलने का काम किया, उस सब चीज में हम लोग भी उस भावना के शिकार हम लोग भी हुए हैं। लगा कि मनीष कश्यप ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारा देश और बिहार के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है, लेकिन उल्टा यहाँ पे पड़ा। उन्होंने हमारे देश बिहार के जो मजदूर जो तमिलनाडु में गए थे 2 वक्त की रोटी के लिए, उन्होंने वो भी उनको नहीं पचा कि हमारे यहाँ के लोग कहीं जाके वहाँ पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। और एक गलत तरीका से वीडियो क्रिएट करके उन्होंने जिस तरह से उन्माद फैलाया, उसको कोई माफ नहीं करेगा। गरीब के हित के लिए आवाज तो उठाते हैं ना, गरीब को पैसा देते हैं। कौन पैसा दे दिया? गरीब के आंसू पोंछते हैं। सुनिए, अयांश के मामला में यही 8 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका हमको जवाब चाहिए। यही एक ये क्या कहते हैं, रिक्शा चालक जो था दीपक, उसके नाम पे इसने पैसा लिया है। ये पत्रकारिता में इसलिए आया है कि उसको पैसा चाहिए था। इसको देश के बिहार के लोगों से कोई प्यार नहीं है। इसके अकाउंट में इतना पैसा
कहाँ से आ गया? गरीब के बेटा है ना? गरीब का बेटा है, वही तो बोल रहे हैं ना। गरीब का बेटा इतना ब्रांडेड शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, शूज पहनता है, का नंगे रहे, कपड़ा ना पहने, कपड़ा पहनता है भाई, गरीब कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे किसान मजदूर भाई किस तरह का कपड़ा पहनते हैं। रोज हमारे किसान मजदूर भाई का बेटा फ्लाइट से नहीं उड़ता है, कभी चले गए कहाँ, कभी चले गए कहाँ। इतना पैसा आपको कहाँ से आया? आपने पूरा बिहार में होर्डिंग लगवाया, क्यों? आप क्या दिखाना चाह रहे थे? बिहार में आपको नेता बनना था कि पत्रकार बनना था? सबसे पहले आपने गलती किया कि बिना डिग्री के आप पत्रकारिता में आ गए, और चौथा स्तंभ को आपने जिस तरह से गिराने का काम किया है, आपको देश में क्या कहीं भी आपको कोई माफ नहीं करेगा। क्या बात करिए, मनीष कश्यप के आने से, मनीष कश्यप के पत्रकारिता में आने से जो लोग नए मतलब बेरोजगार बैठे थे, वो कम से कम माइक उठा करके पत्रकारिता तो कर रहे हैं ना। तो आज वो चिल्लाने वाले जो पत्रकार थे, जो उसका गैंग में काम कर रहे थे, आज वो किस बिल में घुस गए हैं? आए ना रोड पे, सवाल करें ना लोगों से कि मनीष कश्यप को क्यों जेल में भेज दिया है। सवाल करें, क्यों चुप है? अरे सब अपने आप के लिए है और कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप ने जो किया है वो उसको कोई माफ नहीं कर सकता है। उन्होंने सिर्फ जातिवाद दंगा फैलाया है। कटिहार का जो मामला था, क्यों नहीं वो गया था? और वो भागलपुर का जो मामला था बहन नीलम का, उसमें वो तो दौड़ के पहुंच गया, क्योंकि वहाँ पे मामला था हिंदू और मुस्लिम का। जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम होता था, मनीष कश्यप सबसे पहले दिखाई देता था। और हम बिहार और देश की बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, जिस स्कूल से उसको पैसा नहीं जाता था, उस स्कूल के हेडमास्टर को इतना ही करता था, इतना परेशान करता था। ये सब चीज कौन बताएगा? और जहाँ से उसको फंडिंग आता था, मनीष कश्यप वहाँ नहीं जाता था। हमारे भी नेता के पास पप्पू यादव के आवास पे आए थे आयांश को लेके, हमारा नेता ने उसको 2 लाख की मदद की थी। उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि हमको प्रवक्ता बनाइए, प्रवक्ता बनाइए। तो हमारा नेता ने कहा कि आप हिंदू मुस्लिम जिस दिन करना छोड़ दीजिएगा, उस दिन मेरे पार्टी में आपका स्वागत है। उसका कर्तव्य सबको पता है। हमने भी उसे रांची में मिले थे, हम रांची में उससे मिले, हम भी यही बात कहे कि भैया आप हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, देश के युवा को पता नहीं किस और ले जाएंगे, मुझे भी नहीं पता। और आज देश का युवा समझ रहे हैं। आज हमारे बैकवर्ड समाज के, आप फॉरवर्ड की आप बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं, भूमियार की बात करते हैं, तो सिर्फ भूमियार समाज नहीं उसको फॉलो किया था, सिर्फ भूमियार समाज के लोग ही क्या उसको समर्थन किया है, सारा समाज के लोग उसको समर्थन किया है। लेकिन आज जो आशुतोष मनीष कश्यप ने जो करवा रहा है कि एक भूमियार को हम पटना में लाएंगे और रोड को जाम कर देंगे, तो क्या पूरे बिहार में तो क्या भूमियार समाज ही सिर्फ मनीष कश्यप को सपोर्ट किया था और कोई नहीं किया था? तो ये सब ये संघी के दलाल, गोडसे का दलाल, यही मनीष कश्यप कहा था, यही मनीष कश्यप कहा था कि हम गांधी के मौत पे जश्न मनाएगा। अरे घिन है ऐसे लोग पे जो हमारे बापू पे ऐसे बात बोलते हैं, और ऐसे लोग को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, आपको वो वीडियो सुनना चाहिए कि किस तरह से मनीष कश्यप ने कहा था कि गांधी के मौत पे जश्न मनाएंगे। ऐसे लोग को हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये आरएसएस के गैंग से आया हुआ मनीष कश्यप जिस तरह से बात करता है, हमारे देश को बेचने के काम करते हैं। कभी ये नहीं दिखाया कि महंगाई कितनी हो गई है, प्राइवेट, हमारा सारा देश का चीज प्राइवेट कर रहे हैं, हमारा गरीब किसान लोग हर रोज मर रहे हैं, ये कभी नहीं दिखाया। मनीष कश्यप ये दिखाया कि हिंदू और मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम, बस यही दिखाया। ये भाजपा की दलाली करता था, भाजपा इसको फंडिंग करता था, इसीलिए आज ये तिलमिला गया है और ये बोला है कि 180 दिन में हम तेजस्वी की सरकार गिरा देंगे। 4 दिन बीत गया, कुछ नहीं होने वाला है। पहले वो अपना उल्टी गिनती शुरू कर ले कि क्या क्या वो करतूत किया है। तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है, हम उसको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हर स्टेट में होना चाहिए जो पेरियार के विचारों पे चलते हैं, जो बिहार में अपना टीम भेजे, जो सबसे निचले पदान के जो व्यक्ति होते हैं उनको वो उठाने का काम कर रहे हैं। ये जो आप 10% की बात कर रहे हैं जो बिहार में लागू हुआ, वो तमिलनाडु में नहीं लागू होने दिया है, वो है वहाँ की मुख्यमंत्री, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन यही चीज मोदी जी को नहीं पचा तो अपने चमचे को भेज दिया वीडियो क्रिएट करके दंगा फंसाने के लिए। लेकिन सभी लोग से हम कहना चाहते हैं, जो लोग भी ऐसे लोग का स्टेटस लगा रहे हैं, प्लीज ऐसे लोग का समर्थन मत कीजिए जो हमारे देश और बिहार के बांटने को काम कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पत्रकार का ये भाषा होता है रेलने का, ये कहाँ से आया भाषा? ये मनीष कश्यप हमेशा कहते थे कि उसको रेलूंगा, उसको रेलूंगा। पत्रकार का ये अभद्र भाषा नहीं होता है
कि वो रेलने का काम करेगा। आज ऐसा दिन आ गया है कि वो खुद रेला गया है और उसको कोई माफ नहीं करेगा, सड़ जाएगा जेल में और उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा। जेल में सड़ जाएगा। क्यों नहीं सड़ेगा? वो जो करतूत किया है हमारे बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ किया है। हम लोगों भी मान लिया था कि हमारे बिहार के जो लोग हैं तमिलनाडु में उसके साथ सच में हो रहा है। हम लोग मान लिए थे, हम लोग तकलीफ में थे। हमारे नेता को भी सबको लगा कि बाप रे हमारे बिहार के लोगों को क्या हो गया, कैसे मार रहा है। हम लोग भी उसके समर्थन में चले गए थे। बाद में पता चला, जब जांच हुआ, पड़ताल हुआ, तो पता चला कि मामला कुछ और है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में, ऐसे ऐसे लोग को फांसी की सजा होना चाहिए। विजय सिन्हा के बारे में क्या कहिएगा? विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भूमिहार है मनीष कश्यप, इसलिए उसको तेजस्वी यादव टॉर्चर करवा रहे हैं। भूमिहार है, यही ना भूमिहार को तेजस्वी यादव जी यही ज्ञान भवन में ना पीला गमछा ओढ़ा के सम्मानित किए थे। तो उस टाइम भूमिहार की बात नहीं आया था? बताइए, उस टाइम भूमिहार की बात नहीं आया था? तेजस्वी यादव की पार्टी में भूमिहार नहीं है या अन्य पार्टी में भूमिहार नहीं है? भूमिहार की हम अभी भी समर्थन करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोग का कभी इज्जत नहीं करेंगे जो हमारे देश और बिहार के साथ खिलवाड़ करेगा। चलिए, पप्पू यादव के पार्टी से है, प्रिया राज नाम है, पप्पूवादी है। मनीष कश्यप के बारे में बता रही है कि मनीष कश्यप ने बिहारियों को ठगने का काम किया है, मनीष कश्यप हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। और ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को जो बिहार बंद करने की जो लोग बातें कर रहे हैं वे लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। और ये आशुतोष कुमार के भी बारे में बहुत कुछ बातें कह रही है। आपको कैसा लगा इनकी बातें? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे।